अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 500 साल की इबादत और एक कटोरा पानी। बनी इसराइल में एक बहुत ही आबिद शख्स था जिसने अपने बीवी बच्चों को छोड़कर रहबानियत इख्तियार कर ली और समंदर में एक चट्टान पर छप्पर बनाकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गया। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहबानियत इख्तियार करना जायज़ नहीं, साबिक़ा उम्मतों में ये जायज़ था। अल्लाह ताला ने उसके खाने पीने के लिए उस चट्टान पर यह इंतज़ाम किया कि वहाँ मीठे पानी का एक चश्मा और जिससे एक ठंडा पानी उसको मिलता, और वहीं अनार का एक दरख्त भी अल्लाह ने लगा दिया जिससे बड़े बड़े अनार उसको मिलने लगे। रोज़ाना अनार खाता और एक गिलास पानी पी लेता और सारा दिन और सारी रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहता। उस शख्स ने 500 साल का अरसा इसी तरह गुजार दिया। जब उसके इंतकाल का वक्त आया तो उसने अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, मेरी सारी ज़िंदगी तेरी इबादत में गुजरी है, अब मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है। मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरी मौत आए तो मैं सजदे की हालत में हूँ और मेरे बदन को ता क़यामत महफूज रखना, ताकि जब मैं क़यामत में उठाया जाऊँ तो सजदे की हालत में उठूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह दुआ कबूल फरमाई और सजदे ही की हालत में उसका इंतकाल हो गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आज तक उसका जिस्म सजदे की हालत में मौजूद है और उसके इर्द गिर्द उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने घने दरख्त पैदा कर दिए हैं। लोग उस जगह जाते हुए घबराते हैं। अगर लोगों की रसाई उस मुकाम तक हो जाती तो वो मुकाम पूजा पाठ का मरकज़ बन जाता। अल्लाह ताला ने वहाँ बड़े बड़े और घने दरख्त लगाकर लोगों के दिलों में उस जगह की हैबत पैदा कर दी ताकि लोग शिर्क में मुब्तला ना हो सकें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद बारगाह इलाही में जब उसकी पेशी हुई तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे, मैंने अपने फजल व करम से तुझे बख्श दिया और मलाइका को हुक्म दिया कि मेरे इस बंदे का नाम जन्नत के आला मुकाम में लिख दो। उस आबिद के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैंने 500 साल तक इबादत की, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, सारी दुनिया से बेनियाज होकर समंदर की चट्टान पर बैठकर इबादत में मसरूफ़ रहा, और अल्लाह आज फरमाते हैं कि मैंने तुझे अपने फजल से बख्श दिया। तो मेरी वो जो मैंने इबादत की थी वो इबादत कहाँ गई? कम अज़ कम मेरी दिलजोई के लिए ही अल्लाह फरमा देते कि तेरी नमाज़ों, तेरे रोज़ों, तेरे ज़िक्र व फ़िक्र की बदौलत तुझे बख्श दिया। बल्कि इस कदर इबादत और रियाजत के बावजूद कहा जा रहा है कि हमने अपने फजल से तुझे बख्श दिया। गोया मेरी सारी इबादत बेकार गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दिलों में पैदा होने वाले ख़यालात को भी जानता है, उसने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि बजाय जन्नत की तरफ ले जाने की इसे जहन्नुम की तरफ ले जाओ, लेकिन इसे जहन्नुम में दाखिल मत करना, बल्कि जहन्नुम से 500 साल के फासले पर रखना, जहाँ पर इसको जहन्नुम की आग की तपिश शिद्दत से महसूस हो। फरिश्तों ने हुक्म की तामील करते हुए उसे वहाँ पहुँचा दिया। एकदम जो उसे जहन्नुम की तपिश महसूस हुई तो बिलबिला उठा और प्यास प्यास पुकारना शुरू कर दिया। जहन्नुम से इतनी दूरी के बावजूद ऐसी प्यास लगी कि पूरा जिस्म खुश्क कांटा बन गया। इसी असना में एक हाथ नमूदार हुआ जिसमें ठंडे पानी का एक कटोरा था। ये आबिद दौड़ा, ए अल्लाह के बंदे, मुझे पानी पिलाना, प्यास की शिद्दत ने मुझे बेहाल कर दिया है। वो हाथ पीछे हट गया और आवाज़ आई कि पानी तो तुझे मिल जाएगा, मगर इसकी कीमत है। आबिद ने कहा, क्या कीमत है? जवाब मिला, 500 साल की इबादत। आबिद ने कहा, मुझे पानी पिला दो, मेरे पास 500 साल की इबादत है और बड़ी खालिस इबादत है, इसमें किसी किस्म का निफाक शामिल नहीं। और अपनी इबादत देकर एक कटोरा पानी हासिल कर लिया। जब पीने के बाद जान में जान आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों से कहा, इसको वापस लाओ। फ़रिश्तों ने उसे फिर अल्लाह के दरबार में पेश कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे बंदे, अब 500 साल की इबादत तो तूने पानी के एक कटोरे के बदले में दे दी, लेकिन दुनिया में तो 500 साल तक जिस चश्मे का तूने पानी पिया उसका हिसाब दे। समंदर की चट्टान पर मैंने तेरे लिए अनार का जो दरख्त लगाया था और तू 500 साल तक उसका फल खाता रहा, उसका हिसाब दे। तूने दुनिया में मेरी पैदा करदा सांस, जितने भी सांस लिए, जिस हवा को इस्तेमाल किया, उनका हिसाब दे। उनके बदले में तेरे पास कितनी इबादत है। हमने तुझे सेहत दी, देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, बोलने को ज़बान दी, इसके अलावा अनगिनत नेमतें हैं जो मैंने तुझे अता की। उन तमाम नेमतों के बदले में कितनी नमाजें, कितने रोज़े और कितने नवाफिल लेकर आया है। तूने 500 साल तक अगर इबादत की है तो इस इबादत के लिए मैंने ही तुझे ताकत अता की, हिम्मत अता की। उस ताकत के बदले में कितनी इबादत तेरे पास है। तुझे इबादत करने की ताकत हमने दी, इरादा हमने दिया, तौफीक हमने दी, दाना पानी हमने दिया, फिर भी तुझे ये दावा है कि मैंने बहुत कुछ किया और आज इसका बदला चाहता है। अरे तूने जो कुछ किया वो सब तो मेरी मेहरबानी से था। तूने अपनी तरफ से क्या किया? अगर कुछ किया है तो पेश कर। ये सुनकर आबिद लरज़ गया और बारगाह इलाही में अर्ज़ करने लगा, या अल्लाह,
बेशक निजात आपके फजल से होती है, किसी अमल से नहीं होती। अमल की तो यह कद्र कीमत है, 500 साल इबादत करे और बस एक कटोरा पानी। इस वाक़े में यह नसीहत पोशीदा है कि इंसान को अपनी इबादत और रियाजत पर मगरूर नहीं होना चाहिए। इंसान किसी कदर इबादत कर लेता है तो उसे अपना कमाल समझता है, उसको कमाल न समझे बल्कि अल्लाह का फजल व करम समझे। उसने उसे अपने दरबार में आने की तौफीक अता की। आपने देखा कि 500 साल की इबादत धरी की धरी रह गई और निजात का ज़रिया अल्लाह का फजल करार पाया। अल्लाह के फजल की अलामत इंसान का नेक अमल है। नेक अमाल इस हकीकत को ज़ाहिर करते हैं कि उस शख्स पर अल्लाह का कितना फजल है, वरना उसे हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं। इबादत हम अपनी बेहतरी के लिए करते हैं। बेशक अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह समद। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।